नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि पीपल के पौधे में जल देने से क्या फ़ायदे होते हैं, क्यों पीपल को इतना विशेष माना जाता है। दोस्तों, चाहे आपको ग्रह पीड़ा है, चाहे आपको पितरों का संकट है, चाहे आपको जीवन में आर्थिक तंगी है, चाहे आपको ऊपरी बाधा है, चाहे आपके जीवन में दैविक प्रकोप है, चाहे आप जीवन में किसी भी समस्या से ग्रसित हैं, पीपल की सेवा करना एक ऐसा उपाय है जो आपको जीवन में कामयाबी ही कामयाबी देगा, आपको अड़चनों से बाहर निकालेगा। अगर आपने देखा होगा कि लोग पीपल के ऊपर अक्सर उतारे करके जाते हैं। क्यों? क्योंकि पीपल में ही हर तरीके की ऊर्जा का वास होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। श्री कृष्ण स्वयं उन्होंने कहा है कि पेड़ों में पीपल मैं हूँ। तो आप देखिए कि पीपल की विशेषता कितनी ज़्यादा है। पीपल में देवी देवताओं का वास होता है। इसके अगर हम प्राकृतिक रूप की बात करें तो साइंटिफिकली भी ये ऐसा पौधा है जो ऑक्सीजन देता है सबसे ज़्यादा, और दिन और रात ऑक्सीजन देता है। अगर आपने इसकी पत्तियों को भी गौर किया होगा, इतनी खूबसूरत बनावट जो पत्तियों की है वो, और जो कलाकारी है वो और किसी पेड़ में, किसी पौधे में आपको नहीं देखने को मिलेगी। हालांकि लोग डर जाते हैं पीपल का नाम सुनते हैं कि इसमें भूत प्रेत होंगे। हाँ, भूत प्रेत पीपल पे वास करते हैं, एनर्जीज वास करती हैं। क्यों? क्योंकि इसकी विशेषताओं के कारण लोगों ने पीपल के पेड़ों को, हालांकि बहुत लोगों ने दूषित कर दिया अपने उतारे कर करके वहाँ डाल के, या टोटके डाल डाल के, या खंडित मूर्तियाँ डाल के। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो वाकई में दूषित हो जाते हैं। दूषित वो होते हैं जिन पे क्रियाएं होती हैं। अगर आपको कोई साफ़ सुथरा पीपल का पेड़ मिलता है जिसके रूट्स की तरफ कुछ भी नहीं डला हुआ, कोई भी तंत्र से रिलेटेड आइटम नहीं है, तो आप डेफिनेटली उस पीपल की सेवा कर सकते हैं। आपको कहीं ना कहीं जीवन में सुख मिलेगा। और सेवा किस रूप में करनी है? अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो नॉर्मली सिंपली रोज़ जाके उसमें जल दे दो, वो सफिशेंट है। और अगर आप कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर सकते हो तो जल में थोड़ा सा कच्चा दूध और थोड़े से काले तिल मिला के वहाँ पे रेगुलरली देते रहो। इससे आपको ग्रहों की भी शांति मिलेगी, और जो भी आपकी मन में मनोकामना है उसको, प्रार्थना को मन में करना है, बोलना नहीं है, मन में करते हुए आप पीपल में दे दीजिए। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि चीज़ें ऑटोमेटिकली सुधरने लग रही हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि पीपल के करीब जब भी आप जाओ तो पहली चीज़, आप साफ़ सुथरे हो, नहाए धोए हो। दूसरा, आपने मतलब ये कह लो कि शौच क्रिया करने के बाद या संभोग करने के बाद आपका नहाना ज़रूरी है। डायरेक्ट आप नहीं जा सकते उसके समीप। तीसरी चीज़, मेंसेस में महिलाएं ना जाएं पीपल के करीब। और चौथा, पीपल के करीब जब आप जाते हैं तो वहाँ पे कोई बेअदबी ना करें। हमेशा एक ये ना सोचें कि ये भी और साधारण पेड़ों की तरह है कि जिसको जैसा मर्जी आए काटा पीटी कर लिया, तोड़ मरोड़ लिया। लोग अक्सर क्या करते हैं, पेड़ों में अपने नाम गुथ देते हैं, उनके नीचे टॉयलेट कर देते हैं, टहनियाँ तोड़ लेते हैं, अपने डॉगी को पॉटी करा देते हैं। मतलब वो सारी हरकतें आप ना करें, क्योंकि पीपल एक ऐसा पेड़ है जिस पे हर तरीके की एनर्जीज़ का वास होता है। तो अगर वहाँ कोई एनर्जी बैठी हुई और आपने कोई भी गलत बेअदबी करी तो उसका खामियाजा ना आपको भुगतना पड़ सकता है। तो इस बात का थोड़ा विशेष तौर पे ध्यान दें, और पीपल में रेगुलरली जल देते रहें, या फिर जो मैंने बताया है, जल में थोड़ा सा कच्चा दूध और काले तिल मिला के पीपल में देते रहें। नियमित रूप से देते रहें और अपनी मनोकामना को करते रहें मन ही मन की हमारी ये प्रार्थना है, चाहे वो हेल्थ से जुड़ी हुई है, चाहे व्यापार से जुड़ी हुई है, चाहे आपकी किसी भी कोई भी इशू है आपकी लाइफ का, प्रार्थना भगवान से करते हुए करें। अगर उस पीपल के नीचे चींटियाँ लग रही हैं तो वहाँ पे रेगुलरली आप चीनी डाला करें, या आटा या चीनी मिक्स करके, आटा ले लो घर का और उसमें थोड़ी सी चीनी मिला के मिक्स कर लो और वहाँ रोज़ आप डाल दो। जो भी आपने कार्य करना है, जल देने का या चीनी आटा डालने का, ये आपने सुबह ही करना है। दोपहर को बहुत मैक्स कह लो शाम तक, जब पूरा खूब उजाला होता है। आपने रात को नहीं ये कार्य करना, दिन ढलने के बाद ये कार्य नहीं करना। शाम को आप चाहो तो उसके नीचे एक दीपक जला सकते हो सरसों के तेल का, बट अगेन शाम को ही जलाना है, देर रात नहीं जलाना। दिन ढलने के बाद आपने नहीं जाना। अगर आप नेगेटिविटी से बहुत ज़्यादा ग्रसित हो तो जाना अवॉइड कीजिए। अगर आपको वैसे इश्यूज़ आ रहे हैं तो आप उसमें जो है
जो जल देने का प्रोग्राम है वो कर सकते हैं। हालांकि नेगेटिविटी से ग्रसित पेशेंट सुबह जल दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर बहुत ही ज़्यादा आपको असर है तो आप जाना अवॉइड करें, क्योंकि जो भी लोग नेगेटिविटी से ग्रसित होते हैं हम यही उन्हें कहते हैं कि वो कम से कम बाहर निकलें, कम से कम वो ऐसी जगहों पे जाएं जहाँ पे और भी एनर्जीज़ के होने का अंदेशा है। पीपल का पेड़ अगर घर में आपके उग जाता है तो उससे डरे नहीं, घबराएं नहीं, कोशिश करें कि उसको इस तरह निकलवाएं कि वो जड़ समेत निकल आए। आप खुद भी निकाल सकते हैं। लोग अक्सर पीपल को तोड़ने से भी डरते हैं। घर में दीवार को फाड़ रहा है, निकल रहा है, लोग घबराते हैं, हाय हमें ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो ये गलत कोरी कल्पना है आपकी। आप खुद भी उसको थोड़ा सा खोद के निकलवा लीजिए, किसी सर्वेंट से निकलवा लीजिए। लोग के मन में ऐसा भय पैदा हो गया है। एट द एंड ऑफ द डे वो एक प्लांट है, कहीं भी उग सकता है। ज़मीन है, पृथ्वी है, भगवान ने हर जो है जीव जंतु योनियों के लिए जो है स्थान बनाया है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसको निकाल लीजिए, निकाल के उसको पार्क में लगा दीजिए। बहुत ही सुंदर कार्य है। अगर आपके घर में उग रहा है तो उसको निकालिए खोद के और जड़ समेत पार्क में लगा दीजिए, और 3-4 दिन, 5 दिन, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन उसमें रोज़ पानी दीजिए, जिससे वो जड़ पकड़ ले उस नए स्थान पे। और क्योंकि कोई भी प्लांट कहीं से निकल के दूसरी जगह जब लगता है तो उसको थोड़ा सा समय लगता है उस जगह पे अपना स्थान बनाने में, तो वहाँ पे उसको उगा दीजिए। ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि इसका आपको बेनिफिट ही मिलेगा, नुकसान नहीं होगा। एंड अगर किसी के भी लाइफ पे संकट है, कुछ भी है, या किसी की भी आप बेटरमेंट चाहते हो लाइफ की, या आप अपनी लाइफ में बेटरमेंट चाहते हो, तो अपने जन्मदिन पे कोशिश कीजिए 2-3 पीपल के प्लांट्स लगा दीजिए। और कोई भी आपका मृत परिजन है, कोई भी आपका पितर है जो भी इस दुनिया में नहीं है, तो उसके नाम पे पीपल लगाइए, जितने लगा सकते हैं लगाइए। उनकी डेथ डेट पे लगा दीजिए पीपल, श्राद्धों में लगा दीजिए उनके लिए पीपल, किसी भी पार्क में, किसी भी खाली स्थान पे, और उनका नाम लेते हुए प्रार्थना कीजिए, जल डालते हुए, कि उनकी आत्मा को शांति मिले और हम उनके निमित्त ये पीपल लगा रहे हैं, ईश्वर इसको एक्सेप्ट करें। तो ये प्रार्थना करके आप पीपल किसी भी पार्क में खाली स्थान पे लगा दीजिए, और कहीं न कहीं आप देखेंगे कि बहुत जो है इसके बेनिफिट होंगे, कोई भी नुकसान नहीं होगा। यहाँ तक कि लोगों ने घर में पीपल लगाने के नाम को इतना डर बना रखा है, डर बैठा रखा है कि क्या मैं कहूँ। एक मैं बहुत पुराना किस्सा बताता हूँ। एक मेरी नेबर हुआ करती थी, मतलब वो हिंदू नहीं थी, क्रिश्चियन थी। उन्हें गार्डनिंग का बहुत शौक था। उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स अपने यहाँ लगा रखे थे, बहुत सारे, मतलब हर तरीके के। तो उनको इतनी ये अवेयरनेस नहीं थी कि कौन सा क्या है क्या नहीं, बस उन्हें वो प्लांट्स की शेप देखती थी, खूबसूरत लग रहा है, ले आती थी। तो शी वॉज अट्रैक्टेड टू पीपल बिकॉज पीपल की जो पत्तियाँ हैं उसकी जो खूबसूरती है। अगर आप पीपल की पत्ती लो, उसको पेंट करके आप इसकी पेंटिंग भी बना सकते हो। क्या आइडिया मैंने आपको दिया है, उस पर पेंट करो पत्ती पे, और उसको एक किसी भी पेपर पे आप छापो, इतना सुंदर डिज़ाइन उसका बन के आएगा कि लीव्स जो पॉइंटेड होके उसकी यूँ लहरती हैं आगे की तरफ। तो उन्होंने क्या किया, गमले में अपने यहाँ पीपल का पौधा लगा लिया, और घर में बहुत सारे प्लांट्स थे, एक पीपल भी लगा लिया, और वो रेगुलरली उसके आगे थोड़ी देर बैठती थी। उनको जो है अक्सर दिक्कत होती थी, हेल्थ व इश्यूज़ होते थे। वो थोड़ी देर रोज़ सुबह बैठती थी, शाम को बैठती थी उस पीपल के पास जो उन्होंने गमले में लगा रखा था। वो कोई रिचुअल नहीं कर रही थी, बस सिंपली बैठती थी। एंड उसका हाई ऑक्सीजन लेवल होने के कारण पीपल का आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम उनकी हेल्थ की ख़त्म हो गई, एंड शी वॉज परफेक्टली ओके। मतलब उनकी इतनी ज़्यादा हेल्थ इम्प्रूवमेंट हुई सिर्फ उसके पास बैठने से ही, क्योंकि बल्कि वो बच्चा प्लांट लेके आई थी पीपल का, जो उन्होंने गमले में लगाया। तो आप खुद ही सोचिए कि जो शुरू से आप नर्चर कर रहे हो किसी भी पौधे को, एक बच्चे की तरह पाल रहे हो, तो कोई उसका नुकसान नहीं है, और वो घर में लगा हुआ पीपल है। तो लोग कहते हैं घर में क्या हम पीपल लगा सकते हैं? आप किसी गमले में लगा सकते हो एज अ प्लांट। उस पर हम कोई भी चीज़ की वो नहीं करेंगे कि हम उस पर कोई भी क्रिया कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं या कोई उतारा कर रहे हैं, वो सब हमें नहीं करना। उसको सिर्फ एज अ प्लांट, एज अ पर्पज़ ऑफ ऑक्सीजन आप किसी गमले में लगाइए, ज़मीन में मत लगाइए, क्योंकि पीपल बहुत ज़्यादा फैलता है, ज़मीन को या दीवारों को फाड़ सकता है। तो गमले में लगाइए ना, उसकी ज़्यादा ग्रोथ होगी,
उसकी ग्रोथ भी लिमिटेड होगी और आप उसकी ऑक्सीजन भी ले सकते हैं। क्योंकि उस पे कोई क्रिया नहीं हो रही, कोई उतारा नहीं हो रहा, तो ऑब्वियस सी बात है वो दूषित नहीं होगा। आप उसमें जल देते रहिए। एंड जो आपके घर में पीपल है उसमें आप उसके नीचे सरसों के तेल का दीपक भी चाहें तो रोज़ जला सकते हैं। सिवाय संडे, संडे नहीं जलाना होता, बाकी दिन आप जला सकते हैं। तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि घर में हमने अगर गमले में पीपल लगा लिए तो बहुत ही बड़ा जो है नुकसान हो गया, ये हो गया, ये बहुत डर की बात है। जितना ज़्यादा आप, वो कहते हैं ना, अंधविश्वास और विश्वास के बीच में बहुत बारीक रेखा होती है। तो वही मेरा कार्य है कि मैं हमेशा आपको सचेत करता रहता हूँ, नई-नई चीज़ें बताता रहता हूँ जिससे आपके जीवन में इम्प्रूवमेंट आए। घर में नहीं लगाना चाहते तो बाहर कोई भी पार्क वगैरह है वहाँ पीपल लगाइए, रेगुलरली उसमें वहाँ जाके जल दीजिए। सरसों के तेल का दीपक जलाइए वहाँ पे, आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा, बहुत बेटर फ़ील होगा। एंड जब भी जल देते हैं तो मन में अपनी उस मनोकामना को दोहराइए, जो भी आपके मन में मनोकामना है। तेज़ बोल के नहीं दोहरानी, मन में दोहरानी है। एंड साफ़-सुथरे होके जाइए, अपने डेली कार्यों से नफ़रत होके जाइए, आपको बेटरमेंट मिलेगी। और बाकी घर में अगर कोई भी वास्तु दोष है, नेगेटिविटी है, प्रेत बाधा है, ब्लैक मैजिक का असर है, तो हमारी धुनी करिए सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा, रिज़ल्ट बहुत अच्छे आएंगे। हमारे क्रिया वाले नारी मंगवा के उनसे उतारा कीजिए, आपको बेनिफिट ही बेनिफिट मिलेगा। बड़े से बड़ा शत्रु, बड़े से बड़ा संकट आपके ऊपर से निकलेगा। और अगेन प्रोटेक्शन के लिए लॉकेट मंगाइए, हमसे पहनिए, ये कभी ख़राब नहीं होता है, हमेशा आपकी रक्षा करेगा। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।